हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर की। देखते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री मेजर कंपोनेंट इन द कंप्यूटर। जो कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर में वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है इनपुट यूनिट, दूसरा होता है आउटपुट यूनिट और तीसरा होता है सीपीयू, जिसे बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर भी तीन प्रकार के यूनिट आते हैं। पहला होता है सेंट्रल यूनिट, दूसरा होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। तो ये जो लास्ट वाले तीन हैं ये सीपीयू के अंदर आते हैं। ओके, तो आप मेजरली समझ सकते हो कि इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और सीपीयू ये तीन प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। ओके, तो सबसे पहला देखते हैं इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का काम होता है कंप्यूटर में कोई भी एक कार्य करवाने के लिए यूजर से इनपुट लेना। समझ गए आप? जैसे कंप्यूटर विल ओनली रेस्पॉन्ड व्हेन अ कमांड इज गिवन टू द डिवाइस। कंप्यूटर तभी काम करेगा जब आप उसके लिए कुछ इनपुट देंगे। ओके, अगर आप खाली बैठे रहेंगे कंप्यूटर के सामने, स्क्रीन खोले, तो कंप्यूटर कुछ भी वर्क नहीं करेगा। अगर आपको काम करवाना है तो आपके लिए उसमें कुछ ना कुछ इनपुट देनी पड़ेगी। जैसे आपको मान लीजिए एक फ़ाइल खोलनी है, तो फाइल खोलने के लिए कंप्यूटर के पहले आपके लिए माउस को पकड़ना होगा। माउस को पकड़ने के बाद कर्सर को आपको वहीं पर ले जाना होगा जो फाइल आप खोलना चाहते हैं, तभी तो वो फाइल खुलेगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कोई भी काम करवाने के लिए कंप्यूटर में सबसे पहले इनपुट देना बहुत ज़रूरी है। इनपुट क्या होता है? इनपुट एक तरह की कमांड होती है जो यूजर द्वारा दी जाती है। जैसे क्लिक करना भी एक कमांड है। किसी फाइल पर आप गए और आपने क्लिक कर दिया उस फाइल के ऊपर, तो ये भी एक कमांड हो गई। इस तरह से आप समझ सकते हो। अब देखते हैं इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला कीबोर्ड होता है, दूसरा माउस होता है। माउस के थ्रू भी हम इनपुट दे सकते हैं, कीबोर्ड के थ्रू भी हम इनपुट दे सकते हैं। कुछ भी टाइप कर सकते हैं। टाइप करना यानी इनपुट देना, मतलब कंप्यूटर के लिए कुछ ना कुछ बताना, कुछ ना कुछ कमांड देना, वो इनपुट देना ही बोला जाता है। ओके, इस तरह से आप समझ सकते हैं। स्कैनर हो गया। स्कैनर में हम क्या करते हैं? किसी भी फ़ोटो को स्कैन कर सकते हैं स्कैनर के अंदर रख के, या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को आप स्कैन कर सकते हैं। ओके, तो ये इस तरह से स्कैनर भी एक तरह का इनपुट डिवाइस ही होता है। लाइट पेन, लाइट पेन में क्या करते हैं? जो अपना टैब लगाकर उसमें यूएसबी लगाकर टैब के ऊपर हम लाइट पेन से लिखते हैं। जो भी लिखते हैं वो कंप्यूटर में भी हमारा लिखा हुआ शो होता है। जैसे आपने देखे होंगे कई सारे अब डिजिटल बोर्ड आते हैं, उनमें लाइट पेन का यूज किया जाता है समझाने के लिए। समझ सकते हो इस तरह से आप? तो ये भी एक इनपुट यूनिट का ही उदाहरण है, ये एक इनपुट डिवाइस है। ओके, माइक्रोफोन भी हो गया। अब माइक्रोफोन का प्रयोग हम कब करते हैं? माइक्रोफोन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कुछ भी बोलना होता है। जैसे कंप्यूटर में डायरेक्टली हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं। जब तक अगर कंप्यूटर में आपके माइक्रोफोन नहीं लगा होगा तो आप कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। और ये जो इनपुट डिवाइस मैंने बताए हैं ये एक मोबाइल में भी कार्य करते हैं। जैसे मोबाइल आपकी स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है ना। और आपके मोबाइल का माइक्रोफोन ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस ही है, क्योंकि आपको कुछ भी रिकॉर्ड करना होता है तो आप उसके थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हो। आपका कैमरा ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ओके, अब देखते हैं आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। आउटपुट डिवाइस हमारे वो होते हैं जब हम कंप्यूटर में कोई कमांड देते हैं और कमांड का हमें रेस्पॉन्स मिलता है। जैसे हमने मान लीजिए कंप्यूटर में लिखा 2 और 2, जैसे जोड़ने के लिए मैंने कंप्यूटर में टाइप किया 2 + 2, तो कंप्यूटर ने हमें रिजल्ट शो करा दिया 4। 4 कहाँ पर शो होगा? 4 होगा स्क्रीन पर शो। तो स्क्रीन हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। देखो इनपुट डिवाइस क्या होता है? जब हम कोई कमांड देते हैं कंप्यूटर को काम करवाने के लिए, जो यूजर द्वारा कमांड दी जाती है वो होती है इनपुट कमांड, इनपुट यूनिट के अंतर्गत आती है। और जो कंप्यूटर हमें दिखाता है वो होता है आउटपुट, यानी कि कंप्यूटर कुछ प्रोसेस करता है और उसके बाद वो हमें शो कराता है। वही इस पॉइंट में लिखा है मैंने। व्हेन वी कमांड अ कंप्यूटर टू परफॉर्म ए टास्क देन इट परफॉर्म सम एक्शन एंड गिव्स अस अ रिजल्ट। देखिए इसमें क्या लिखा है, जब हम कोई कमांड देते हैं कंप्यूटर को कोई भी काम कराने के लिए, तब ये क्या करता है? उस कमांड पर कुछ एक्शन परफॉर्म करता है और हमें रिजल्ट शो कराता है। मतलब कोई भी काम कराने के लिए जब हम कोई कमांड देते हैं कंप्यूटर को और वो हमारे लिए उस कमांड पर काम करता है और हमारे लिए रिजल्ट शो कराता है, इसी रिजल्ट को हम कहते हैं आउटपुट। ये देखिए इसी रिजल्ट को क्या कहते हैं? आउटपुट। दिस रिजल्ट इज कॉल्ड आउटपुट। देयर आर वेरियस आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में बहुत सारे आउटपुट डिवाइस कनेक्ट किए जा सकते हैं।
अब देखिए उनमें से पॉपुलर आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आपका मॉनिटर होता है जो आपकी स्क्रीन बोली जाती है। दूसरा प्रिंटर, कोई डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट कराना है तो आप इनपुट डिवाइस के थ्रू उसमें इनपुट देंगे, Ctrl+P दबाएंगे उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, या फिर कोई भी प्रिंट कमांड देंगे कीबोर्ड के थ्रू या टच पैड के थ्रू या फिर माउस के थ्रू, तब वो हमारा प्रिंट होगा। लेकिन प्रिंट किससे होगा? प्रिंटर द्वारा। तो प्रिंटर क्या हो गया? यहाँ पर आउटपुट डिवाइस हो गया। तीसरा प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर के थ्रू हम कोई भी वीडियो को या फिर पिक्चर को हम बड़ी स्क्रीन पर शो करवा सकते हैं। ओके। चौथा स्पीकर हो गया, स्पीकर के थ्रू हम आउटपुट लेते हैं, कोई म्यूजिक सुन सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस होके वो हमारे लिए डेटा आउटपुट के फॉर्म में मिल जाता है। इस तरह से आप समझ सकते हो। अब तीसरा पॉइंट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कहते हैं सीपीयू। अब देखते हैं सीपीयू क्या होता है। अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज आल्सो कॉल्ड ए प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर। देखो सीपीयू को प्रोसेसर भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर भी कहते हैं, या फिर माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। वो सीपीयू का ही नाम होते हैं ये तीनों। ओके। तो सीपीयू हेल्प्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। देखो सीपीयू का काम क्या होता है? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को एक दूसरे के साथ जोड़ना, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करना। ओके। जैसे यूजर कोई कमांड देता है तो सबसे पहले वो कमांड जाती है सीपीयू में, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के लिए सीपीयू में 3 एलिमेंट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है मेमोरी यूनिट, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट और तीसरा होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये तीनों यूनिट उस कमांड को प्रोसेस करने में सहायक होते हैं। फिर वो कमांड प्रोसेस होती है, उसके बाद जो है आउटपुट हमारे लिए दिखाई देता है। अब देखते हैं, इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। इन मेमोरी यूनिट में क्या होता है? जब हम कोई भी डेटा को इंटर करते हैं कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के थ्रू, तब क्या होता है? डेटा इन्फॉर्म इमीडिएटली गेट सेव इन द मेमोरी यूनिट ऑफ सीपीयू यूनिट। देखो तो क्या होता है? डेटा जो होता है हमारा मेमोरी यूनिट में सेव हो जाता है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, इस तरह से आप समझ सकते हो। इसका क्या काम होता है? ये डेटा को कलेक्ट करता है, जो भी यूजर इनपुट करता है उस डेटा को ये कलेक्ट करता है। फिर उसके बाद उस डेटा में प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद जब प्रोसेसिंग डन हो जाती है तब हमें क्या करता है? तब हमें आउटपुट दिखाता है। और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का क्या काम होता है? जब भी हम कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हम या फिर अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करवाते हैं तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ही कार्य करता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है? डेटा को सेव करना। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? डेटा को प्रोसेस करना। और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का क्या काम होता है? जितनी भी कैलकुलेशन है उनको परफॉर्म करना। एक मैंने फिगर यहाँ पर देखिए आपके लिए बनाया है, ये इससे आप समझ सकते हो। देखो सबसे पहले क्या होता है? डेटा इनपुट किया जाता है। इनपुट करने के बाद ये सीपीयू में जाता है। सीपीयू के अंदर देखिए ये 3 यूनिट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। ये तीनों यूनिट अपना अपना काम करते हैं। फिर काम करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद हमारे लिए आउटपुट रिजल्ट शो हो जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। आई होप आपको कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज़ एक लाइक दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।